बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक और बड़ी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान की टेबल पर पहुंचा दी गई है और वो है कर्ज़ों के कमीशन की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर 1000 अरब से ज़ायद की करप्शन का एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस हवाले से डिटेल देने जा रहा हूं और आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए एक और बड़ी मुश्किल और खतरे की घंटी जो है वो बजने जा रही है। आज आपने देखा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कमिटमेंट की थी कि मैं चोरों डाकुओं के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जिसने मुल्क को लूटा है उसकी तमाम करप्शन के रिकॉर्ड दुनिया के सामने आएंगे और इसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि तमाम इदारे जो है, इन्वेस्टिगेशन के इदारे, इंक्वायरी के इदारे आज़ादी के साथ अपना काम करें। उसके अंदर हुकूमती लोग इन्वॉल्व हों, अपोजिशन के लोग इन्वॉल्व हों। जो भी क्राइम करता है अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, उसको जो है वो ज़रूर सामने आना चाहिए और उसको सज़ा होनी चाहिए। इस हवाले से जब ये कमीशन ने रिपोर्ट दी है तो अब वाजिद ज़िया साहब को आज वफाकी काबीना के अंदर खराज तहसीन पेश किया प्राइम मिनिस्टर ने और पूरी टीम ने। और इसके बाद जो है कुछ वजीफा खोर सहाफ़ियों की तस्कीन नहीं हुई। हालांकि तमाम लोग जो है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 72 साल पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी की तरफ जो है वो एक आम दौर शुरू हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे सहाफ़ी सलीम साफ़ी, अहमद मीर और इस तरह के जो गुमाश्ते हैं उनकी तस्कीन नहीं हो रही। उनकी तस्कीन क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह यह है कि उनके ज़हन के अंदर ये था कि इस कमीशन के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी कुर्सी से हट जाएं, उस्मान बुज़दार अपनी कुर्सी से हट जाएं और जो उनकी मर्जी हो, उनकी मर्जी के मुताबिक एक सेटअप कायम हो, फिर वो धमालें डालें और कहें कि जनाब क्या बात हो गई है। अब कमीशन ने आज़ादी के साथ काम किया। सब्सिडी का जो मामला है बेसिकली ये अब छोटा रह गया है। अगरचे इस हवाले से भी अगर देखें तो आपको इल्म है पीछे 22 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो तो पिछली हुकूमतों ने दी है और उस हवाले से भी सारी रिपोर्ट आज वाज़ेह जो है वो बयान कर दी गई है। लेकिन सब्सिडी के अलावा जो खांचा लगाया गया है, कौम को जिस तरह लूटा गया है, किसान को किस तरह बेदर्दी से लूटा गया, आवाम की जेबों को किस तरह साफ किया गया है, तो ये सारे मामलात जिस तरह का एक कार्टल मिलकर सर अंजाम देता रहा है, उसके अंदर ये शुगर माफिया है, फिर इन्हीं के IPPs जो है वो भी यही हैं। इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर कब्जा किया हुआ है। तो इमरान खान के साथ गुज़श्ता रात को एक DGISI और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी। मैंने वो वीडियो उसी टाइम बना दी थी, लेकिन फिर टाइम ऐसा हो गया कि ये वीडियो आज मेरी पब्लिश हुई है, वो भी ज़रूर देखें। मैंने उसी टाइम जब शहजाद अकबर उस मीटिंग में बैठे हुए थे तो मैंने उसी टाइम वीडियो में कह दिया था कि यकीनन कोई बड़ा काम जो है वो होने वाला है और जिसको मैसेज जो है प्राइम मिनिस्टर ने आला अस्करी इदारों को पहुंचा दिया है। और आज जो है वो उसका एक बड़ी झलक जो है वो हमें नजर आई है चीनी कमीशन, शुगर कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से। अब जिस तरह, और ये सिर्फ एक माफिया नहीं है, बेसिकली हर शोबे के अंदर माफिया है। जहां पर भी कोई चीज बैरून मुल्क से इंपोर्ट की जाती है या यहां से एक्सपोर्ट की जाती है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसका बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कब्जा है। तो शुगर माफिया उनमें से एक माफिया है। अब दूसरा माफिया जो है वो पॉलिटिकल माफिया है जिसने पंजे गाड़े हुए हैं और उसके अंदर सारी इंडस्ट्रियों के लोग, सारे बिजनेसेस के लोग जो है वो शामिल हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले साल 21 जून 2019 को एक कर्जों के कमीशन के हवाले से, यानी कर्जों के हवाले से एक कमीशन बनाया था कि जब ये जरदारी साहब का इख्तदार आया, पीपल्स पार्टी का दौर आया और बाद में मुस्लिम लीग नून का दौर आया, तो ये 10 साल जो इन्होंने हुकूमत की है, परवेज मुशर्रफ जिसको ये फौजी डिक्टेटर कहते हैं, जिसको आर्टिकल 6 लगाने का ये मुतालबा करते हैं, जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त पाकिस्तान पर जो कुल कर्जा था वो 6690 अरब रुपए था। और जब नवाज शरीफ ने अभी हुकूमत छोड़ी है, नवाज शरीफ के बाद शहर का कानावासी यानी मुस्लिम लीग नून का जो टन्योर जब खत्म हुआ है तो उस वक्त अब पाकिस्तान पर कर्जा है 30,846 अरब रुपए। अब ये तकरीबन 24,000 अरब रुपए का जो कर्जा है पाकिस्तान पर, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है, पेरिस क्लब है, कुछ G20 के ममालिक हैं,
उनसे कर्जे लेकर ये जो है वो कर्जे कहाँ लगाए गए, क्या जिन चीज़ों का बयान किया गया कि हमने ये डेवलपमेंट में काम करने हैं या ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी काम है, क्या उधर ही एजुकेशन में, हेल्थ में और अशिया ज़रूरिया के अंदर लोगों को रिलीफ देने के अंदर इसको खर्च किया गया, या अपने अल्लों तल्लों के अंदर जो है वो इंजाय कर दिया गया, यानी ज़ाया कर दिया गया। तो अब ये थोड़े बहुत लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो मैं नाजरीन से माजरत चाहता हूँ, चूँकि मैं दोबारा इसको कट नहीं करता वीडियो को। अब आप देखिए कि इसके अंदर जो है वो जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टेबल के अंदर वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है। मुमकिन है अब वो एक दो दिन के अंदर पब्लिश ना हुई तो ईद के बाद ही अब उसको भी पब्लिक करने का हुक्म दिया जाएगा। तो उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि तकरीबन 1000 अरब रुपए से ज्यादा की बेज़ाब्तियां हुई हैं, जो करप्शन स्कैंडल जो है वो बनता है, जो सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, कंट्रैक्टर्स ने और इस तरह के लोगों ने मिलकर जो है वो खुर्द बुर्द किया है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इसके अंदर बेज़ाब्तियां भी हैं और करप्शन भी है, और 100 इंडिविजुअल लोग ऐसे हैं जिनकी जो अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मशकूक ट्रांजैक्शन हैं। अब मैं इसकी आपको थोड़ी डिटेल बताता हूं कि ये कर्जा जो है इसके अंदर ये जो कमीशन है इसने 1020 मंसूबों की रिपोर्ट जो है वो जमा की है इस कमीशन ने। ये इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस कमीशन के सरबराह थे हुसैन असगर साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर थे नैब, और उनके साथ जो है वो ये सरबराही कर रहे थे ISI, IB, SCCP, FIA और इस तरह के इदारों के 9 जो ऑफिसर्स हैं वो इनके साथ काम कर रहे थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बड़ी बड़ी टीमें जो हैं उन्होंने मिलकर काम किए, चूंकि ये हजारों रुपए का जो है वो मामला था और इसके अंदर देखना था कि जो इन्होंने वादे किए क्या उसके मुताबिक ये खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, 10 भैंसों से इनके निज़ाम तो नहीं चल सकते। तो अब उसमें जो देखा गया कि इसमें आम मंसूबे जो तो मंगला डैम की सतह बुलंद करने का मंसूबा था, गोमल जाम डैम था, दयामीर भाषा डैम था और शादी कोर डैम था। जिला गवादर के साथ कुछ मंसूबे शामिल थे, रहीम यार खां, चिश्तियाँ, बिहाड़ी, शालीमार, केवीटी लाइन वहां पर जो है वो लगानी थी। उस हवाले से ये मंसूबे इसके अंदर शामिल थे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं किस डिपार्टमेंट के कितने मंसूबों पर इन्होंने इंक्वायरी की और देखा कि कहां पर बेज़ाब्तगी हुई है और पैसा वाकई यहां पर खर्च होता है कि नहीं। इसके अंदर पोर्ट्स एंड शिपिंग और रेलवे के 56 मंसूबे हैं, लवारी टनल समेत मवासलात के 85 मंसूबे हैं, पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के 25 मंसूबे हैं, HEC हायर एजुकेशन कमीशन के 285 प्रोजेक्ट, हेल्थ के 78 प्रोजेक्ट, IT के 203 प्रोजेक्ट पर इस कमीशन ने जो है वो काम किया है और अपनी रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सबमिट की है। BRT पेशावर जिसका बहुत ज्यादा शोर शराबा किया जाता है वो भी इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है कि उसका 30 अरब से 75 अरब जो है वो कैसे इसके अखराजात हुए, और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो 84 अरब से 500 अरब कैसे हुआ उसकी भी डिटेल दी गई है। और इस हवाले से ये बताया गया है कि 23 इदारों से वाबस्ता 200 अफराद की निशानदेही की गई है, 220 अकाउंट्स जो है उनके जरिए 450 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं। किकबैक्स, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, खुर्द बुर्द, चोरी, करप्शन, ये सारे काम किए गए हैं। कमीशन की जो निशानदेही उन्होंने की है उसके अंदर मशकूक अंदाज के अंदर ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, कंट्रैक्टर, उनकी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो भी सामने लेकर आए हैं। 420 गैर मुल्की कर्जों का रिकॉर्ड जो है वो भी कमीशन ने लिया था। 40 अफसरान की मदद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कमीशन को हासिल थी। सिफारशात को 6 दर्जों में तकसीम किया गया था। FIA, स्टेट बैंक, SCCP से मदद ली गई थी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं इकनॉमिक अफेयर डिवीजन, वजारत खजाना के कुछ लोग और वजीर, वो एक वजीर आपको पता है जो बैरून मुल्क फरार बैठा है और रोज ट्वीट करता है जिसका नाम इसहाक डार है और अपनी मईशत को, अपने दौरे हुकूमत को बेहतरीन करार देता है, उसके जो कारनामे हैं वो भी इस कमीशन ने बयान किए हैं। ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के 13 खानदान जो हैं उन्होंने इन कर्जों से बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल किया है। यकीनन वो जरदारी खानदान, शरीफ खानदान तो मस्ट है, इसके अंदर फंसेगा। इकनॉमिक अफेयर डेट एक्ट जो है, कर्जों का एक्ट यानी 2005, उसके तहत ये बनाया गया था सारा। तालीम और सेहत के अरबों रुपए दूसरे मंसूबों के अंदर लगाए गए हैं। कमीशन ने इस हवाले से बयान किया है। 100 अफराद की मैं आपको इनफरादी ट्रांजैक्शन बता चुका हूं।
तावन ना करने वाले कुछ इदारों ने उनके साथ तावन नहीं किया, उनका ताल्लुक सिंध से भी है और जगहों से भी है, उनका भी जिक्र कमीशन ने किया है। तो ये एक और कमीशन है, अरबों रुपए के स्कैंडल, यानी 1000 अरब से जायद बेज़ाब्तियों और करप्शन का ये स्कैंडल है। ये भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टेबल पर पहुंच चुका है। मुमकिन तौर पर ईद के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए और मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं और पाकिस्तानी कौम के लिए एक नया जो है वो इम्तिहान शुरू हो रहा है। वो नया इम्तिहान ये है कि जब अभी ये कमीशन की रिपोर्ट्स आएंगी तो आपको इल्म है कि चौधरी बरादरान, ये जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, ये भी जहांगीर तरीन इस तरह के लोग ज़ाहिर है वो तस्लीम तो नहीं करेंगे। अब हालांकि हर चीज़ कर इस कमीशन ने वादे कर दिया, शुगर कमीशन ने, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये सारे लोग अपने आप को बेगुनाह करार देंगे। अपने आप को जिस तरह जहांगीर तरीन कहते हैं, मैंने तो बहुत कर्जा, जो बहुत साफ और नीट एंड क्लीन हूँ। यकीनन इस पर अभी सजा देने में टाइम लगेगा। मैं ये आपको नहीं कहता कि 2-4 दिन बाद इनको फांसी लग जाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट्स अब काम करेंगी तो ये एक अच्छी नवीद है, एक अच्छी खुशखबरी है लोगों के लिए, एक नई डेवलपमेंट है और पाकिस्तान एक तब्दीली के रास्ते के अंदर चल पड़ा है। वो जो इमरान खान कहा करते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो यकीनन ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं इमरान खान की हुकूमत की तरफ से, ये वाकई तब्दीली आ गई है। अगर अब नैब से बचकर सिर्फ FIA और इस तरह के इदारे इन्वेस्टिगेशन करें और उनको एक टाइम फ्रेम हुकूमत देगी, यकीनन उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर मामलात क्लियर कर लिए जाएं और लोगों पर मुकदमात बनाए जाएं और उनके खिलाफ जो फौजदारी कार्रवाई है वो की जाए, मजीद नंगा किया जाए, तो यकीनन इसमें कौम का भी भला है और हमारे जो हुकूमत है उसके लिए भी बेहतरी है। लेकिन अब इसमें मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं जो भी होता है वो मंजूर, अल्लाह ताला को मंजूर जो होता है वही होता है। लेकिन बात यह है कि अब इमरान खान के खिलाफ बहुत से लोग मुतहद होंगे, इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेंगे, साजिशें करने की कोशिश करेंगे। अवाम के हकूक के लिए इमरान खान ने पहली मरतबा 72 साल पाकिस्तान की तारीख में स्टेप लिया है। तो अब अवाम पर डिपेंड करता है कि वो चोरों के साथ प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर उनका साथ देते हैं या इमरान खान को साथ देते हैं। चूंकि इमरान खान का साथ वो नहीं दे रहे, असल में वो अपने साथ वफादारी कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान मजबूत होगा जब ये चोर, डाकू, लुटेरे पकड़े जाएंगे और मेरिट पर जो है वो फैसले होना शुरू होंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट थी, मैं आपको इसलिए बताना ज़रूरी था कि आप शुगर जो है उसके हवाले से कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो ये एक नया जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है। उसके चीदा चीदा नुकात आपको मैं बता चुका हूं। और ये सुहेल अहमद भट्टी साहब 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ जो है ये रिपोर्ट दी है, मैंने आपके सामने रख दी है। आपको आप मेरे जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपका अल्लाह हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच।